रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, एक गायक के लिए उसकी आवाज़ ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सुबह उठ करके खरज का रियाज करना हो या फिर मंच पर बैठ करके घंटों किसी राग का विस्तार करना हो, अगर गला साथ नहीं दे रहा है फिर भी लगातार कोशिश करते जाना, मेहनत करते जाना, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर बड़ा बेकार लगता है। हम अक्सर गले को ठीक करने के लिए मुलेठी, अदरक या फिर गरारे करने जैसी चीज़ों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो आपके गले की 90% समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकती है, और उसी के बारे में आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, और वो है त्रिफला चूर्ण के बारे में यहाँ पर बात होगी। और उससे संबंधित यहाँ पर देखिए इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। और मेरा यहाँ से वादा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को, इस पूरे उपाय को यहाँ पर ये जो जादुई चीज़ है, ये जो त्रिफला चूर्ण है, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपकी 90% समस्याएँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, जिसमें कि नाभि से स्वर की उत्पत्ति, पेट व गले से कनेक्शन, इससे संबंधित चीज पर बात होगी त्रिफला चूर्ण को लेकर के। गायकों के लिए फायदे क्या है त्रिफला चूर्ण के, उसके बाद एसिड रिफ्लेक्स से बचाव कैसे करता है, वोकल कॉर्ड्स की सुरक्षा कैसे करता है ये हमारी, क्योंकि गायक के लिए वोकल कॉर्ड्स सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और उसकी सुरक्षा किस तरीके से ये करेगा, वोकल टिश्यू की हीलिंग कैसे करेगा, वोकल टिश्यू जो है उसको रिपेयर कैसे करेगा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाना, मौसम के असर से कैसे बचना है, गायकों के लिए त्रिफला लेने का सही तरीका, तो यहाँ पर बात होगी कि कब लेना है और कैसे लेना है, और गले के लिए आपको विशेष टिप यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ सावधानियाँ यहाँ पर रखनी है कि कितने दिन तक आपको इस चीज़ को लेना है, और यहाँ पर किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, और यहाँ पर क्या यह तुरंत असर करेगा, इसके ऊपर भी यहाँ पर बात होगी। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, और यहाँ पर अगर आप बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं तो आपकी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ से दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूरे डिटेल में बताऊंगा कि त्रिफला चूर्ण, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, कि गायकों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम तो नहीं है, और इसके अनदेखे फ़ायदे क्या हैं जो आपके रियाज को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा, और इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। अब एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आप संगीत सीख रहे हैं रियाज माला परिवार से जुड़ करके, तो इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी स्वयं की है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट लेसन है, ज़रूरी लेसन, वो आप मिस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो भारत के किस कोने में पहुंच रहा है, कौन से शहर में पहुंच रहा है, आप कमेंट में ज़रूर हमें लिख करके बताएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पेट का कनेक्शन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पेट व गले का कनेक्शन, नाभि से स्वर की उत्पत्ति। दोस्तों, त्रिफला के फायदे की बात करने से पहले एक बहुत ज़रूरी ये विज्ञान समझना होगा। हमारे संगीत शास्त्र, जैसे कि संगीत रत्नाकर, ये एक संगीत शास्त्र है, संगीत रत्नाकर पंडित सारंग देव जी द्वारा लिखित है। तो संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि स्वर की उत्पत्ति नाभि से होती है, स्वर की उत्पत्ति को नाभि से बताया गया है, यानी कि आपकी आवाज़ का सीधा कनेक्शन आपके पेट से है, और अगर पेट खराब है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, या फिर गैस एसिडिटी रहती है, तो आप कभी भी एक दमदार आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको आवाज़ में वो ठहराव और वो गूंज लाने के लिए ये त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल करना होगा, और ये त्रिफला चूर्ण सबसे बड़ा जादू दिखाता है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 फलों से मिलकर के बनता है। आंवला, पहला आंवला होता है, दूसरा हड़द होता है, और तीसरा होता है बहेरा। इन 3 फल से मिलकर के ये चूर्ण बनता है, और पित्त और इसके साथ कफ, ये जो है उन दोषों का बैलेंस करता है, पित्त में भी और कफ में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है।
अब तो आप इसको समझ गए होंगे कि हमें पेट का कनेक्शन क्यों ज़रूरी है अगर मैं गायक हूँ तो। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, और वो पॉइंट है कि गायकों के लिए त्रिफला के अनदेखे फायदे। और यहाँ पर कफ का नाश, ये जो है कफ नाशक होता है दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कफ का नाश करता है, कफ नाशक है। आप एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि आप सुबह 4 बजे उठ करके मंद सप्तक का रियाज करने बैठे हैं, लेकिन आपके गले में बलगम अटका हुआ है, आप बार बार खम खम करके गले को साफ कर रहे हैं, तो इससे आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स छिल जाते हैं। और अगर वोकल कॉर्ड्स हमारे छिल गए तो आवाज़ हमारी फटने लगती है। तो त्रिफला में जो मौजूद बहेड़ा होता है, बहेड़ा, ये त्रिफला में जो हमने 3 चीज़ों को बताया, तो त्रिफला में जो मौजूद ये बहेड़ा होता है, ये बहेड़ा क्या करता है, ये सबसे बेहतरीन औषधि है हमारे कफ को काटने के लिए। तो ये कफ को काटता है, और अगर आप नियमित त्रिफला लेते हैं तो सुबह आपके गले में वह चिपचिपा म्यूकस नहीं बनेगा जो आपके गले को परेशान करता है, आपके आवाज़ को रोकता है। तो आपकी आवाज़ बिना किसी रुकावट के एकदम शीशे की तरह साफ दिखेगी, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। तीसरा है एसिड रिफ्लेक्स से बचाव, वोकल कॉर्ड्स की सुरक्षा। एसिड रिफ्लेक्स से बचाव करके हमारे वोकल कॉर्ड्स की ये सुरक्षा कैसे करता है। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है जो कि अक्सर कोई नहीं बताता है, वो है एसिड से बचाव। एसिड से बचाव, ये दूसरा हमारा फ़ायदा है, एसिड से बचाव। दोस्तों एक चीज़ समझिए कि बहुत से गायकों की शिकायत होती है कि उनकी आवाज़ अचानक भारी हो गई, या ऊंचे सुर तार सप्तक लगाते वक्त आवाज़ चटक रही है। तो इसका कारण कई बार गले की बीमारी नहीं, बल्कि कई बार इसका कारण एसिड रिफ्लेक्स होता है। और जब हमारे पेट का एसिड वापस भोजन नली से होते हुए वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचता है, तो वह उन नाजुक कॉर्ड्स को हमारे तंतुओं को वो जला देता है, जिसकी वजह से हमें गाने में दिक्कत होती है और हमारी आवाज़ फटने लगती है। तो त्रिफला जो है वो आपके पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है और कब्ज और एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करता है। पेट ठंडा रहेगा, एसिड नहीं बनेगा, तो आपके वोकल कॉर्ड्स हमेशा ही सेफ रहेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से एसिड रिफ्लेक्स से बचाव करता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स की सुरक्षा करता है। अब जो है अगला पॉइंट कि वोकल टिश्यू की हीलिंग। वोकल टिश्यू की हीलिंग, वोकल टिश्यू रिपेयर, इसका मतलब है दोस्तों कि थके हुए गले की हीलिंग करना। थके हुए गले की हीलिंग, वोकल टिश्यू हीलिंग का मतलब यही है कि थके हुए गले को रिपेयर करना। जब हम 2-3 घंटे लगातार गाते हैं, या फिर किसी कठिन राग जैसे कि बागेश्वरी, या फिर आप मालकौंस जैसी रागों में आप तान लेते हैं, या फिर आप कोई भी राग कर रहे हैं उसमें आप तान का अभ्यास कर रहे हैं, तो भारी तान लेते समय हमारे गले की मांसपेशियां थक जाती हैं, उनमें हल्की सूजन आ जाती है। तो त्रिफला में मौजूद जो आंवला होता है, हमने बताया कि ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, आंवला और हड़द और बहेरा। तो जो इसमें मौजूद आंवला होता है उसमें होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का ये पावर हाउस है। जो हमारा त्रिफला चूर्ण है वो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। यह आपके गले की डैमेज हुई कोशिकाओं को बहुत तेज़ी से रिपेयर करता है, और अगर आप रात को त्रिफला लेकर के सोते हैं तो अगली सुबह आपका गला फिर से 100% फ्रेश और ताज़ा मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारे वोकल की हीलिंग करता है, हमारे थके हुए वोकल कॉर्ड्स को मजबूत करता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना। मौसम के असर से किस तरीके से ये बचाएगा हमें। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है या गायक ने कुछ ठंडा पी लिया तो गला तुरंत बैठ जाता है या टॉन्सिल्स हो जाता है। फिर आपको 10-15 दिन आपको रियाज करना बंद करना पड़ता है, 10-15 दिन तक अभ्यास बिल्कुल बंद हो जाता है अगर हमारे गले में टॉन्सिल्स आ गया तो। त्रिफला जो है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगा कि छोटे छोटे मौसम के बदलाव या धूल मिट्टी का आपके गले पर कोई असर नहीं होगा। आप बिना डरे अपनी गायकी पर फोकस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है और मौसम के असर से हमें इस तरीके से बचाता है। तो एक फ़ायदा, ये भी ज़बरदस्त फ़ायदा इसका होता है।
अब गायकों के लिए त्रिफला लेने का सही तरीका, जो अभी जरूरी विषय है कि गायकों के लिए त्रिफला लेने का सबसे सही तरीका क्या है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए तथा गले के लिए विशेष टिप यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहले और आम जरूरी बात कि फ़ायदे तो आपने जान लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अब इसे लेना कैसे है, क्योंकि गलत तरीके से ली गई सही दवा भी फ़ायदा नहीं करती है। पहला हमारा यहाँ पर है कि कब लेना चाहिए इसको। दोस्तों, गायकों को त्रिफला हमेशा रात को सोने से पहले लेनी है, और इसे इसलिए लेनी है क्योंकि इसको हम बोलते हैं रसायन काल। ये जो समय है ये रसायन काल कहा जाता है। रात को यह आपके शरीर की मरम्मत का काम करता है, इसलिए हमें इसको रात को सोने से पहले लेना है। दूसरा है कि कैसे लेना है। आधा चम्मच, यहाँ पर आधा चम्मच लगभग जो है 3 से 5 ग्राम, लगभग 3 से 5 ग्राम के लगभग आपको लेना है, और हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। हल्का गुनगुना पानी के साथ लेना है। और इसको ऐसे कर सकते हैं आप, आज ले लिया, एक दिन का ब्रेक, हम फिर तीसरे दिन लेंगे, फिर ब्रेक, 5वें दिन लेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आपके गले के लिए कुछ विशेष टिप ये है यहाँ पर कि अगर आपको गले में बहुत ज़्यादा खुश्की यानी कि ड्राइनेस अगर आपको महसूस होती है, तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिला करके पेस्ट बनाएं और उसे चाटना है। शहद मिला करके पेस्ट, और फिर उसे चाटना है। इस पेस्ट को थोड़ा सा आप गुनगुना पानी पी लें। शहद आपके वोकल कॉर्ड्स को चिकनाई देगा और त्रिफला अपना काम शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपके लिए ये सभी फ़ायदे हैं और इस तरीके से आपको लेना है। अब जो है कुछ सावधानियां मैंने आपको बताई थी, कुछ सावधानियों की बात करूंगा। तो सावधानियां दोस्तों कुछ ये है कि पहला प्रश्न है हमारा कि कितने दिन तक यहाँ पर हमें लेना है। तो आप इसे लगातार 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 15 दिन का गैप देना है, फिर आप ले सकते हैं। अगर आपको एसिड की ज़्यादा समस्या नहीं है तो आप 15 दिन तक केवल इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब इसको इसलिए करना है, शरीर को हमें इस चीज़ की आदत भी नहीं लगने देनी है, इसलिए हमें अगर समस्या है तभी इस चीज़ को अप्लाई करना है। दूसरा, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर ये भी सवाल है, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर डायरिया की शिकायत आपको रहती है, या फिर आप किसी गंभीर बीमारी की अगर आप दवाई ले रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी की अगर आप दवा ले रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर या फिर आपको वैद्य से पूछ करके ही इसका सेवन करना है, अन्यथा इसका सेवन नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है कि क्या यह तुरंत असर करेगा। दोस्तों, आयुर्वेद जड़ से काम करता है। इसको आपका जो असर है और असली जादू है, वो असर 10 से 15 दिन के नियमित इस्तेमाल के बाद आपको रियाज में महसूस होने लगेगा। जब आप 10 से 15 दिन नियमित आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका असर महसूस होगा। तुरंत आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो जड़ से काम करता है। तो आपको इस तरीके से लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। ये था त्रिफला चूर्ण का वह विज्ञान जिसे अपनाकर आप अपने गले को और अपनी गायकी को एक लंबी उम्र दे सकते हैं। याद रखिए कि अच्छा गाना सिर्फ अच्छे रियाज पर ही नहीं बल्कि आपकी अच्छी सेहत पर भी निर्भर करता है। जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा, तभी आपके सुरों में वह दैवी शक्ति पैदा होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप संगीत, रियाज और गले की देखभाल से जुड़े हुए ऐसे ही डीप रिसर्च वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो रियाज माला को भी सब्सक्राइब करें। आपके गले से जुड़ा कोई और सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप इस तरीके को, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आज से इस चीज़ को मानने वाले हैं, तो कमेंट में अभी फॉलो जरूर लिखें, तभी मैं समझूंगा कि आप संगीत के प्रति कितने सजग हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें, सजग रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।